हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो समन, हरीश और मीता 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2021 की, जब हरीश रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो जाएंगे? समन और मीता, जो कि बिजनेस को आगे कैरी ऑन करेंगे। हरीश के रिटायरमेंट के टाइम पर, हरीश जब रिटायर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इवेल्युएट करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है 5,60,000 रुपए। जो हरीश का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा, वो समन और मीता आपस में एडजस्ट करेंगे। आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर समन और मीता की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। तो न्यू रेशियो क्या आ गई आपके पास? 3:2। अब जो समन और मीता मिलकर के नई फर्म बनाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें कैपिटल क्या होगी? दोनों की कैपिटल मिलाकर के 35 लाख होनी चाहिए। और कम या ज्यादा जिसकी भी कैपिटल का बैलेंस आता है, उसको आपको एडजस्टमेंट करनी है करंट अकाउंट के साथ। हरीश का जो बैलेंस है, हरीश जा रहे हैं तो उसका बैलेंस होगा, जो कि आपको पेमेंट करनी है। उसकी पेमेंट आप किस तरह से कर रहे हो? आप उसको पे नहीं कर रहे हो, आप उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे रहे हो कि आप उसको 4 महीने में पेमेंट कर दो। मतलब कि आप एक बीपी, बिल पेबल एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप उसको 4 महीने में पेमेंट कर दोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नई फर्म की बनानी है, तो सभी के फॉर्मेट तैयार कर लो, ताकि साथ ही साथ हम पोस्टिंग करेंगे क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए और बिना मिस्टेक। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन गुडविल के एडजस्टमेंट के साथ। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो और उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। तो आपके पास है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, दोनों पार्टनर्स की, और आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? मतलब है कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ गया है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, न्यू रेशियो में अगर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो किस वजह से बढ़ रहा है? जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों में से किसी को मिल रहा है या इन दोनों को मिल रहा है। यही आपको चेक करना है, किसके पास कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट हरीश का जा रहा है, वही गेनिंग है। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले समन का न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को कंपेयर करो, तो देखो न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये वो फ्रैक्शन है जितने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। तो ये फ्रैक्शन उसको कहां से मिल रही है? ये इतना एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको कहां से मिला? हरीश का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसमें से इतना पार्ट समन को मिला। इसी तरह से मीता का चेक करो, मीता का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। ये देखो नए में इसका बढ़ गया है, पहले उसका कम था, इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है 4/35। फ्रैक्शन उसकी बढ़ गई है, गेन हो रहा है उसको, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको हरीश से मिला। तो हरीश का शेयर ऑफ प्रॉफिट समन और मीता ने आपस में बांटा। किस तरह से बांटा? इतना इतना दोनों ने लिया, या इतना इतना इन दोनों ने हरीश का शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरीश का शेयर ऑफ गुडविल खरीद लिया है। खरीद लिया है तो यही दोनों पेमेंट भी करेंगे, और इनकी रेशियो क्या बन जाएगी? ये जो फ्रैक्शन है, इसको ही आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 11:4। अब आपको चाहिए हरीश का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। हरीश का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए पूरी फर्म की गुडविल आपके पास 5,60,000 है। हरीश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3/7। यहाँ देखो उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 3/7। वही उसका शेयर ऑफ गुडविल में भी बनेगा, तो अमाउंट आएगी 2,40,000। उसको ये शेयर है उसका गुडविल का, उसको मिलना है। उसके सारे बैलेंसेस में आप ये ऐड करोगे कि इसको ये अमाउंट मिलनी चाहिए, उसको दी जाए। अब जब वो जा रहा है, तो आप गुडविल बेच नहीं रहे हो, रियलाइज नहीं कर रहे हो, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपस में पार्टनर्स ही एडजस्टमेंट करते हैं कि ये जो गुडविल का शेयर है हरीश का, आज ये जा रहा है तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। और इसका शेयर ऑफ गुडविल किसके पास जाने वाला है? आगे चल करके जब भी वाइंड अप होगा, ये शेयर ऑफ गुडविल किसके पास जाने वाला है? समन और मीता के पास, क्योंकि यही दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स है। तो इन दोनों के ही मिलने वाली है आगे चल करके जितनी भी गुडविल होगी। तो यही माना जाता है कि हरीश
जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल ये दोनों परचेज कर रहे हैं। ये दोनों परचेज करें किस फ्रैक्शन में, जिस हिसाब से उनको गेन हो रहा है, जिस हिसाब से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है आगे के लिए, उसी हिसाब से उनका शेयर ऑफ गुडविल देखा जाएगा, उस हिसाब से माना जाएगा उन्होंने परचेज किया है, हरीश का प्रॉफिट टेक ओवर किया है, तो वो उसी हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। तो समन पेमेंट करेगा 1,76,000 रुपए। 2,40,000 रुपए में से इतना पार्ट गुडविल का उसने खरीद लिया। इसी तरह से मीता ने भी इतना पार्ट 64,000 रुपए का हरीश के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से खरीद लिया है। ये दोनों आपके हो गए गेनिंग पार्टनर और हरीश हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिससे आप क्रेडिट करो। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अमाउंट जितनी जितनी बनेगी जिसकी, उतने से आप करोगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपने फॉर्मेट तैयार रखा है, तो साथ के साथ पोस्टिंग यहाँ पर करते जाओ। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट से उठाओ, वो लिखो, और जो ये एंट्री है इसकी पोस्टिंग कर दो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पर हरीश के लिए पोस्टिंग करोगे और डेबिट साइड पर समन और मीता के लिए पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद बैलेंस शीट में देखो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 8,40,000 रुपए। ये 8,40,000 रुपए के अगेंस्ट क्या आपके पास क्वेश्चन में कोई क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि वर्कर्स का कोई क्लेम आ रहा है और पार्टनर्स ने एक्सेप्ट किया है? नहीं, उसी के लिए तो ये रिजर्व बनाया था, और ऐसे कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, कोई खर्चा नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज आपका प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट में से ही तो हम एक पार्ट ट्रांसफर करते हैं अपने रिजर्व्स में, तो ये एज इट इज प्रॉफिट है जो कि बच गया है। इस टाइम पर बचा हुआ है जब रिटायर हो रहा है पार्टनर, इस टाइम पर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स मतलब समन, हरीश और मीता, तीनों ही आएंगे ना, तो तीनों का कितना शेयर बनेगा ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट है ये, तो प्रॉफिट है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ ये क्रेडिट बैलेंस था, इसको आपने डेबिट कर दिया, तो ये क्लोज हो गया, खत्म हो गया, इसका बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया। आगे चल करके बैलेंस शीट में आप इसको नहीं शो करोगे, ये खत्म हो गया, आपने ट्रांसफर कर। क्लियर है? इसके बाद कोई और आपका रिजर्व या एक्यूमुलेटेड खर्चा, लॉस कुछ नहीं है, तो अब आते हैं हम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे करने के लिए एक एक इंफॉर्मेशन को पिक करो। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हुई है 20%। एप्रिशिएट का मतलब है वैल्यू इंक्रीज होना। 20% से वैल्यू इंक्रीज हो गई एसेट की, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। कितना? लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गई है। 19 लाख का 20% 3,80,000, जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखो 3,80,000। साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 22,80,000। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% से डेप्रिशिएट हो गई मतलब वैल्यू डिक्रीज हो गई। वैल्यू डिक्रीज होना आपके लिए नुकसान है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान है। कितने से? 5 लाख का 20% मतलब कि 1 लाख रुपए, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखो 1 लाख, और मशीनरी की वैल्यू 5 लाख से 4 लाख हो गई है, तो यहाँ पर लिखोगे 4 लाख। ये देखो 1 लाख आ गया है और बैलेंस शीट में हमने 4 लाख लिखा है। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख रुपए का रह गया। 4.5 लाख रुपए का रह गया। 5 लाख से 4.5 लाख का मतलब 50,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। स्टॉक की वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम होना मतलब कि नुकसान, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखोगे। इसी तरह से साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 22,80,000 हुई थी, वो लिखो, और मशीनरी 4 लाख हो गई थी वो, और यहाँ पर अब आपका आ जाएगा स्टॉक 4.5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको बनाना है 5%। 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने आपके? 7 लाख के, तो 7 लाख पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, तो वो कितना बनेगा? 35,000 रुपए। अब ये 35,000 रुपए आप अपने आप से एज्यूम कर रहे हो कि ये खर्चा होगा, और अपनी एसेट को रिड्यूस कर रहे हो, तो एसेट रिड्यूस होना आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो हम रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। आपको ये खर्चा हुआ नहीं है, ये एस्टिमेटेड, आप एक प्रोविजन बना के चल रहे हो कि जब भी ये खर्चा होगा, मेरे पैसे डूबेंगे तो मैं इससे एडजस्ट कर दूंगा। आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चल रहे हो कि अच्छे अच्छे डेटर्स आपको पता है कितने हैं, वो अमाउंट ही आप लिखना चाहते हो, वही मानना चाहते हो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35,000 का यहाँ रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखो, और बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाएगा आपका डेटर्स माइनस प्रोविजन 35,000 लिखोगे और 6,65,000।
ये प्रोविजन कई बार आप लोग मिस्टेक करते हो, क्रेडिट साइड पर लिख देते हो, लाइबिलिटी साइड पर लिख देते हो। आपको ऐसा नहीं करना। ये जो प्रोविजन है आप हमेशा डेटर्स में से ही लेस करके शो करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एस्टिमेटेड खर्चा है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी कि आपकी लाइबिलिटी है और आप इसको इस तरह से, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये आपने एक ऐसे खर्चे के लिए प्रोविजन बनाया है, रिजर्व की तरह से बनाया है कि आपको जो खर्चा होगा तो आप इससे एडजस्ट कर दो। पहले से ये ज्यूम करके चल रहे हो, अभी ये खर्चा हुआ नहीं है, सिर्फ प्रोविजन बनाया है। तो 6,65,000 के आपके डेटर्स आगे, क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट आपका है सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,000 रुपए के राइट ऑफ करने। राइट ऑफ का मतलब है 65,000 रुपए के ऐसे क्रेडिटर्स है जिनको अब आपको पेमेंट ही नहीं करनी। 5,10,000 रुपए में से 65,000 रुपए के कम हो गए, तो लाइबिलिटी कम होना आपके लिए फायदा है या नुकसान? फायदा है। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखो 65,000 और यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो क्रेडिटर्स आपके कितने के हो जाएंगे? 4,45,000। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब लास्ट में आपको क्या करना है? टोटल करना है, चेक करना है क्रेडिट साइड का टोटल जाता है या डेबिट साइड का टोटल जाता है। क्रेडिट साइड का टोटल जाता है, इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 2,60,000 का, जिसे आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो। अब ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट तो पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, तीनों पार्टनर्स अकाउंट। एंड में लिख दो टोटल दोनों साइड पर। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। अब ये साथ के साथ जो ये प्रॉफिट है इसको भी तो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में लिखना होगा। यहाँ पर लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का जितना प्रॉफिट बनता था। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आप देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हरीश, उसका बैलेंस कितना बनता है? उसका जितना भी बैलेंस बनता है हमको उसके लिए क्या करना है? उसको बीपी, बिल ऑफ पेबल साइन करके देना है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देना है। वो हमारी लाइबिलिटी आएगी कि हमको उसको साइन करके देना है, मतलब हमको उसको 4 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, तो हम उससे बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैश, अगर आप कैश देते तो आप क्या करते? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लोन होता तब आप क्या एंट्री करते? हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश लोन अकाउंट। अब यहाँ पर आप उसको बीपी साइन करके दे रहे हो, तो आप क्या एंट्री करोगे? हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। तो यहाँ पर आप लिखो टू बीपी अकाउंट 22,11,428 रुपए जो उसका बैलेंस। साथ में ये दोनों पार्टनर्स जो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बैलेंसेस निकालो। ये बैलेंसेस निकालने के बाद आपको इस तरह से क्लोजिंग करनी है और दोबारा से ब्रॉट डाउन करना है इनके बैलेंसेस। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको पार्टनरशिप फर्म की जो आगे चल करके कैपिटल रखनी है उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, प्रोपोर्शनेट करनी है, तो आप हमेशा इस तरह के फॉर्मेट के साथ ही पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट करोगे। पहले क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लोगे, उसके बाद ब्रॉट डाउन करके अब चेक करो कि यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में जो इनके बैलेंसेस आ रहे हैं इनको और क्या नया लाना है, क्या निकालना है। टोटल कैपिटल रखनी है समन और मीता की 35 लाख। 35 लाख रुपए को 3:2 की रेशियो में रखना है। इसी रेशियो में रखना है ना, जितना जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यही है कि 35 लाख की जो कैपिटल है वो किस हिसाब से दोनों पार्टनर्स की रहेगी, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहेगी। तो समन की कैपिटल कितने की होनी चाहिए? 21 लाख की। 21 लाख की होनी चाहिए, लेकिन उसकी है कितनी? 11,38,286 रुपए। कितने रुपए से कम आ रही है? 9,61,714 रुपए। अब जो ये कम आ रही है ये वो पैसा लेकर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो भी कम होगा या ज्यादा होगा हम उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, मतलब कि हम इसके लिए इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी समन्स करंट अकाउंट डेबिट टू समन्स कैपिटल अकाउंट। तो समन्स करंट अकाउंट डेबिट जो आएगा वो आपका एसेट साइड में शो किया जाएगा। यहाँ पर ये देखो बाय करंट अकाउंट 9,61,000 समन के अकाउंट में आपने लिख दिया, ताकि इसका टोटल कैपिटल जो बनना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वो 21 लाख ही बन जाए। इसी तरह से मीता का देखो 14 लाख होनी चाहिए उसकी कैपिटल, है कितनी? 12,50,286। डेफिसिट
कमी कितनी आ रही है, ये पूरा बैलेंस नहीं है ना, तो कमी कितनी है, 1,49,714 रुपए। तो ये बैलेंस उसको और लाना है, जिसे हम एट प्रेजेंट उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि इतना अमाउंट हमको उससे लेना है। तो मीताज करंट अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का करंट अकाउंट्स में बैलेंसेस आने के बाद, लिखने के बाद, उनके अकाउंट को डेबिट करने के बाद, अब आपके देखो क्लोजिंग बैलेंसेस वही आ गए जिस रेशियो में आपको मेंटेन करने थे। तो क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे 21 लाख और 14 लाख रुपए एंड में टोटल। और अब आती है बारी बैलेंस शीट की, जहां पर अब आप चेक करो एसेट साइड पर आपका क्या रह गया। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर आपका रहता है, फर्नीचर लिखो 7,70,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, डेटर्स हो गए हैं, और कैश रहता है जिसका बैलेंस आपका एज इट इज है, वही आप लिखोगे कैश अकाउंट 4,80,000। लाइबिलिटी साइड पर देखो 4,45,000 रुपए आपके क्रेडिटर्स हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस आप नहीं दिखाओगे, आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बाकी रह गया है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, जिसे आप लिखोगे, यहाँ पर देखो इन दोनों के बैलेंसेस क्या है, 21 लाख और 14 लाख रुपए, वही आपको लिखना है 35 लाख रुपए। यहाँ पर 21 लाख रुपए और 14 लाख रुपए वही बैलेंसेस आएंगे, 35 लाख रुपए। इसी तरह से इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस वो भी आपको लिखने हैं, भूलना नहीं है। इन दोनों के बैलेंसेस आपको, ये करंट अकाउंट के डेबिट हुए थे, डेबिट हुए हैं, और कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट हुए थे, तभी तो ये दोनों बैलेंसेस आए। तो ये दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस है, जिसे आप एसेट्स में लिखो, ताकि हमें पता चले कि इतना बैलेंस आपको पार्टनर से लेना है। तो दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, 9,61,714 और 49,714। इसके बाद क्या आपने पूरा सब कुछ लिख लिया है, कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ चेक करो, कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग है। हाँ, जो हरीश को हमने बीपी साइन करके दिया है, उसके जो बैलेंस की पेमेंट के लिए, वो भी तो आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखो बीपी 22,11,428 रुपए। अब चेक करो टोटल, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट और करेक्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। फिर भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक